हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2020 में कौन सा क्वेश्चन आया है और इसके साथ साथ हम ये भी स्टडी करेंगे हाई ऑर्डर थिंकिंग के जो क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस को भी हम इसमें स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर, एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए टर्न्स phenolphthalein solution pink. On adding of aqueous solution B to A, pink color disappears. The following statements, चार हमें ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से हमें बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसी क्वेश्चन को एक बार हम हिंदी में देखते हैं और उसके बाद हम इसके आंसर को सॉल्व करते हैं। ये हमारा हिंदी में क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो ए है जलीय विलयन वो फिनोफ्थलीन को गुलाबी कर रहा है। तो अगर ए फिनोफ्थलीन को गुलाबी कर रहा है तो ए हमारा क्या हो गया, ए हमारा बेसिक, इसको हम कह रहे हैं बेसिक है या ये क्षारीय है। ठीक है, उसके साथ साथ जब हमने इसके अंदर बी को मिलाया, बी को मिलाने पर जो इसका गुलाबी रंग है वो विलुप्त हो गया। तो बी को हम मान के चल रहे हैं कि ये क्या है, ये एसिड है या अम्ल है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ए भी क्षारीय है, बी भी क्षारीय है, तो दोनों क्षारीय तो नहीं है। और बी ऑप्शन में दे रहा है कि दोनों ही अम्ल हैं, वो भी नहीं है। सी में दे रहा है कि ए का पीएच 7 से अधिक है। तो जैसे हमने कहा कि ए बेसिक है तो डेफिनेटली इसका पीएच 7 से अधिक होगा, और बी का पीएच 7 से कम है क्योंकि बी एसिड है, इसलिए इसका पीएच 7 से कम है। तो हमें आंसर सी हमारा ठीक है। अच्छा, डी को भी एक बार चेक करते हैं। डी कह रहा है कि ए का पीएच 7 से कम है, तो जो नहीं हो सकता क्योंकि ए तो बेसिक है, और बी का पीएच 7 से अधिक है, तो ये इसमें ऑपोजिट दिया है, तो हमारा आंसर डी भी नहीं है, तो इसका आंसर हमारा सी है। अब सेकेंड क्वेश्चन को हम स्टडी करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन अ गैस G इज लिबरेटेड एट एनोड। When this gas G is passed through slaked lime, a compound C is formed which is used for disinfectant ड्रिंकिंग वाटर। अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है जी क्या है, सी क्या है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है और कंपाउंड का नाम लिखना है। इसके साथ साथ हमें इनका केमिकल नेम भी बता। हिंदी में एक बार इसको देखते हैं। ये भी हमारा 2020 में आया हुआ है। ब्राइन हमें पता है, ब्राइन क्या है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। अब इसके अंदर जब विद्युत अपघटन इसका किया गया तो उस समय एनोड के ऊपर एक गैस लिबरेट हुई जी, तो ब्राइन हो गया हमारा NaCl प्लस वाटर। सो दिस इज ब्राइन, और जो गैस एनोड पर लिबरेट हुई वो है हमारी क्लोरीन। मीन्स हमें जी की वैल्यू पता चल गई, जी क्या है। अब इस जी को जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइम के साथ जब हमने इसको रिएक्शन किया तो हमें जो प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट कौन सा मिला हमें, सी। और सी जो है वह जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए या डिसइंफेक्टेंट, वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसको जब हमने रिएक्ट किया तो हमें मिला CaOCl2 प्लस वाटर। तो हमारा जी तो हो गया Cl2 और सी हमारा क्या हो गया, CaOCl2। अब होने वाली अभिक्रिया की समीकरण लिखें, तो ये हमने समीकरण लिख दी। फर्स्ट भी हमने जी और सी का सूत्र लिख दिया। थर्ड हमारा कह रहा है सी का सामान्य नेम क्या है, तो सी का सामान्य नाम, जनरल नेम इसका हो गया ब्लीचिंग पाउडर, और इसका रासायनिक नेम हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन और ये आंसर आपको क्लियर होगा। 2020 में ये हमारा क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ओनली 1/2 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन इन द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। सेकेंड उसमें ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एंटासिड। थर्ड पार्ट है ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स टर्न्स इनटू व्हाइट। तो ये तीन पार्ट हैं इसके। ये क्वेश्चन भी हमारा 2020 में आया हुआ है और इसमें इसका आंसर एक बार हम देखते हैं कि फर्स्ट हम कह रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो हमें पता है जिप्सम CaSO4 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये जिप्सम को जब हम हीट करा इसको हमने, तो हीट करने पर हमें मिला CaSO4 हाफ वाटर मॉलिक्यूल प्लस इसमें से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। तो ये जो फॉर्मूला हमें मिल रहा है दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसके अंदर जो है 1.5 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है ऑन हीटिंग। ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है, ये जिप्सम है। ये तो हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकेंड पार्ट को हम देखते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग एंटासिड के रूप में हम यूज कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अगर हम फॉर्मूला लिखें NaHCO3, तो एंटासिड के लिए क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये क्या है, बेसिक है, और बेसिक होने के कारण जो अम्ल जो पेट में जो एसिड बन रही है उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस रिक्वायर्ड है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बेसिक है या ये एल्कलाइन है। तो ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। थर्ड कह रहा है अत्यधिक गर्म करने पर कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल सफेद हो जाते हैं। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4, इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स या 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो इसको जब हमने हीट किया, हीट करने पर हमें मिल गया CuSO4।
प्लस इसमें से 5 वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो गए। तो ये जो CuSO4 5H2O है, इसका कलर जो है, इसका कलर है ब्लू, और इसको जब हमने हीट किया जो हमें CuSO4 मिला, इसका कलर है वाइट। तो हीट करने पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें से लूज हो जाता है और कलर चेंज हो जाता है। तो होप स्टूडेंट्स ये थर्ड पार्ट भी आपको क्लियर होगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का है। अब इसी में हमें एक चॉइस दी हुई है, नीचे आप देख रहे हैं जो सेकंड क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का निर्माण है, इसके लिए एक नामांकित चित्र हमें बनाना है और निकलने वाली गैस का परीक्षण पहले शुष्क और फिर गीले लिटमस पेपर से कीजिए। तो इन दोनों प्रकरण में से किसमें लिटमस पेपर के रंग में परिवर्तन होता है? शुष्क HCl या HCl विलयन द्वारा अम्लीय लक्षण प्रदर्शन करने के कारण लिखिए। तो ये 3 इसमें हमें इसके पार्ट्स दिए हुए हैं। अब हाइड्रोजन प्रिपरेशन का पूछा कि किस तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हम प्रिपेयर करेंगे, तो उसके लिए ये डायग्राम इस तरह से हम बना सकते हैं। यहाँ पर हमने सोडियम क्लोराइड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिए और उससे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर्म हो गई इन लैब। अब इस टेस्ट को, सेकंड पार्ट हमारा था कि टेस्ट द गैस इवॉल्व फर्स्ट विद ड्राई एंड देन विद वेट लिटमस पेपर। तो अगर हम इसको ड्राई लिटमस पेपर से इसका अगर रिएक्शन करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन इसका किसके साथ होगा? वेट लिटमस पेपर के साथ ही इसका रिएक्शन होगा। और थर्ड हमारा था कि स्टेट द रीजन द एग्जिबिटिंग एसिडिक कैरेक्टर बाय ड्राई HCl और HCl सॉल्यूशन। तो थर्ड का अगर हम आंसर देखें तो हम कह रहे हैं कि जो HCl सॉल्यूशन है उसके साथ रिएक्शन होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस फॉर्म हो रहे हैं, इसीलिए जो HCl है दैट विल गिव कलर और दैट विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड ओनली व्हेन द लिटमस पेपर इज वेट, या उसको सॉल्यूशन के फॉर्म में कलर चेंज हमें दिखाई देगा। तो ये भी क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी अम्ल या क्षार के बीच में प्रमुख अंतर लिखिए, मींस डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल एग्जांपल्स हमें जो है एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द टर्म न्यूट्रलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट। तो एग्जाम्पल लेके हमें ये तीनों जो है सॉल्ट्स इनको एक्सप्लेन करना है। अब एसिड और बेस के बीच में हम डिफरेंसेस लिख सकते हैं, कोई भी आप इसमें अंतर इसमें आप लिख सकते हैं। अब इसके अंदर हमें ये शो करना है कि जो सॉल्ट्स हैं वो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल है। तो इनके एग्जाम्पल्स हमने इसको लिखने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिडिक का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर हमारी सॉल्ट एसिडिक है तो हमें सॉल्ट कैसी लेनी है? सॉल्ट HCl लिया, मीन्स जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर सॉल्ट हमारी एसिडिक है तो आपकी एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है और बेस जो है वो वीक है। तो बेस हमने यहाँ पर वीक लिया। दोनों के रिएक्शन से जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है दैट इज अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो है दैट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये हमारा सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा। उसी तरह से अगर हमारा सॉल्ट क्षारीय या बेसिक है तो यहाँ पर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हम बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हैं और एसिड वीक ले सकते हैं H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो कि वीक एसिड है, और ये रिएक्ट करके हमारा फॉर्म हो जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। तो ये जो हमारा फॉर्म हो रहा है सॉल्ट, इस सॉल्ट में हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है, तो जो सॉल्ट है वो कैसी है? बेसिक। और थर्ड है उदासीन, मीन्स न्यूट्रल। तो न्यूट्रल के लिए हमें या तो दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे या दोनों वीक होंगे। यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है और एसिड भी हमने क्या लिया? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो सॉल्ट फॉर्म हो रही है KCl दैट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। तो ये 3 एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैंने लिखे हैं। एग्जाम्पल्स आप चेंज भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो एसिडिक हमारी सॉल्ट है उसमें एसिड हमारी स्ट्रॉन्ग होगी, जो बेसिक सॉल्ट है उसमें हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा, और जो न्यूट्रल है उसके अंदर या तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग लें या दोनों को ही हम जो है स्ट्रॉन्ग लें या दोनों ही वीक अगर हम लेंगे तो हमारी जो सॉल्ट फॉर्म होगी वो कैसी होगी? न्यूट्रल होगी। तो होप स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 परखनली A और B जिसमें डाइल्यूट HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन भरे हैं, इसमें नीले लिटमस का विलयन मिलाया गया है, तो किस परखनली के रंग में परिवर्तन होगा? इस परिवर्तन का उल्लेख कीजिए और इसका कारण दीजिए। इसको इंग्लिश में देखते हैं। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू 2 टेस्ट ट्यूब A and B containing dilute HCl and sodium hydroxide solution respectively, in which test tube a color change will be observed and state the change in color and give a reason। तो यहाँ पर हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब है, ये एक सपोज दिस इज टेस्ट ट्यूब A, ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है B। अब एक में सॉल्यूशन है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक में हमने डाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है। तो जब हमने इसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऐड किया तो ब्लू लिटमस रेड कन्वर्ट हो गया एसिड के अंदर, जबकि बी में कोई भी चेंज नहीं ऑब्जर्व हुआ है। तो हमारा आंसर इसमें यह है
कि इन HCl, जो HCl टेस्ट ट्यूब है यानी टेस्ट ट्यूब A के अंदर ब्लू लिटमस कलर का सॉल्यूशन रेड कन्वर्ट हो गया है और B टेस्ट ट्यूब के अंदर द कलर डज नॉट चेंज। तो ये हमारा इसका आंसर है। अब इसी में हमें ऑप्शन में दिया हुआ है कि किसी स्वच्छ शुष्क परख नली जिसमें 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया हुआ है, उसमें हमने 2 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर आपने क्या परीक्षण किया, होने वाली अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखें। तो अब इसमें इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड दी हुई है, इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिए, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने ऐड किया टू 1 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट और HCl को हमने रिएक्शन किया इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब, तो हमारा फॉर्म हो गया, इसको अगर रिएक्शन को हम साथ साथ बैलेंस भी कर लेते हैं तो यह हमारा फॉर्म होगा सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन इसके अंदर आ रहा है। अब इसके अंदर कह रहा है कि व्हाट इज ऑब्जर्व, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एलिमिनेट हुई है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, यहाँ पर इसका ब्रिस्क एफरवेसेंस हमें देखने को मिलेगा। सो ब्रिस्क एफरवेसेंस को हम इजीली लोकेट कर सकते हैं, जो हमारी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स में से गैस निकलती है। अब वो पूछ रहा है केमिकल रिएक्शन, तो ये आप देख रहे हैं जो ये हमारी केमिकल रिएक्शन इसमें हमने शो की हुई है। तो ये हमारा इसका आंसर है जो ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परख नली में दानेदार जिंक के टुकड़े लेकर उसमें अगर हमने हाइड्रोक्साइड का विलयन ऐड किया, हमने क्या लिया है, जिंक लिया है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने ऐड किया है, परख नली को गर्म करने पर एक गैस उत्सर्जित हुई है और परीक्षण करने से पूर्व हमने उसे साबुन के विलयन से प्रवाहित किया है जिसमें गैस के बुलबुले बने। तो इस अभिक्रिया का समीकरण हमें लिखना है तथा जो गैस निकली उसके लिए हम क्या परीक्षण कर सकते हैं, और यदि यह वही धातु किसी प्रबल अम्ल के तल्लु विलयन के साथ अभिक्रिया करे तो जो गैस उत्सर्जित होगी उसका हमें नाम लिखना है। तो इसको एक बार हम इंग्लिश में देखते हैं क्या कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अ फ्यू पीसेज ऑफ जिंक मेटल टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, कंटेंट्स को हमने गर्म किया, गैस इवॉल्व हुई, उस गैस को हमने सोप सॉल्यूशन से पास किया। नाउ राइट द इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन हमें लिखना है, हमें टेस्ट बताना है कौन सी गैस इसमें निकली है। तो सबसे पहले हम इसका रिएक्शन लिखते हैं, जैसा कि हम कह रहे हैं कि जिंक रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब क्योंकि ये बेस और मेटल रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें पता है सोडियम जिंकेट फॉर्म होगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट हुई, और इस हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट है, पॉप टेस्ट है। जब ब्रिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर नियर द गैस, तो गैस जो है जो बर्न होती है एक पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, तो वहां से हमें पता चलता है कि ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर एलिमिनेट हुई है। तो ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये रिएक्शन इसको आप लिख सकते हैं, और जो टेस्ट है वो पॉप टेस्ट है, उसको हम टेस्ट को एक्सप्लेन करना है हमें, तो ये इसका हमारा आंसर है। और गैस लिबरेट, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें गैस जो लिबरेट हो रही है वो हाइड्रोजन गैस है। इसी में सेकंड पार्ट दिया हुआ है, द पीएच ऑफ अ सॉल्ट यूज्ड टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकोड़ा इज 14। तो अब पीएच हमें कितना दिया है, 14। आइडेंटिफाई द सॉल्ट एंड राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स फॉर्मेशन एंड लिस्ट 2 यूजेस। अब पीएच हमें दे दिया 14, यानी कि ये क्या है, ये बेस है, और यहाँ पर किसको हम यूज कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जो हम यूज कर रहे हैं सॉल्ट वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको एक बार फिर से दोबारा से लिखते हैं, इसको हम NaHCO3। तो ये हमारा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम इसको कहते हैं, और इसका जो रिएक्शन है, रिएक्शन हम लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड। ये कैसे फॉर्म हुआ, सोडियम क्लोराइड इज रिएक्टिंग विथ वाटर प्लस अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपस में रिएक्ट करके फॉर्म करें NaHCO3, ये रिएक्शन हो रहा है प्लस अमोनियम क्लोराइड। तो ये रिएक्शन आपका फॉर्म हो रहा है, इसमें ये NaHCO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट इज फॉर्म। इसके यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, एज एन इंग्रेडिएंट फॉर एंटासिड, एंटासिड में भी इसको हम यूज करें, और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी ये यूज हो रहा है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी हम इसको यूज करें। होप स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है जो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता, जबकि यह पिघली अवस्था के साथ जलीय विलयन में विद्युत का चालन करता है। ये स्टूडेंट सारे हमारे क्वेश्चंस जो हैं लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं 2018 तक, और इसका आंसर अगर एक आंसर हम देखें तो हम कह रहे हैं कि जो मोल्टन स्टेट है उसके अंदर क्योंकि जो आयंस हैं या हाइड्रोजन आयंस हैं वो मुक्त अवस्था के अंदर
सॉल्यूशन में मौजूद रहते हैं और इसी मुक्त हाइड्रोजन आयंस के कारण जो है आयनिक यौगिक विद्युत का चालन करता है, लेकिन वह ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था में हाइड्रोजन आयंस उपस्थित नहीं होते। ये हाइड्रोजन आयंस केवल पिघली अवस्था में ही उपस्थित होते हैं, इसलिए ये विलयन की अवस्था में ही विद्युत का चालन कर सकता है। सेकंड हमारा है नाइट्रिक अम्ल में डुबोने पर एल्यूमिनियम की सक्रियता कम हो जाती है। अब नाइट्रिक अम्ल में डुबोने पर जो एल्यूमिनियम है वो मुक्त अवस्था में नहीं रहता, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म कर देता है, तो इसलिए उसकी जो है रिएक्टिविटी कम हो जाती है। सेकेंड है कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसी धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में इसीलिए नहीं पाई जाती क्योंकि ये दोनों ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं या ओस फॉर्म करते हैं। वही क्वेश्चन हम इंग्लिश में देख रहे हैं। सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट whereas it conducts electricity in molten state because in solid state hydrogen ions are not produced. So these hydrogen ions are produced in molten state and these hydrogen ions they are responsible to conduct electricity. Second part, reactivity of aluminium decreases if it is dipped in nitric acid due to the formation of aluminium oxide. Aluminium oxide is formed which decreases its reactivity, and metals like calcium and magnesium they are highly reactive, that is why they are never found in nature in a free state. They are present in the form of their ores. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अम्ल और क्षारक की पहचान कीजिए। मीन्स हमें एसिड और बेस या अम्ल और क्षारक को आइडेंटिफाई करना है। किस में आइडेंटिफाई करना है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो इसका फॉर्मूला है NaHCO3। तो इसमें कौन सी एसिड और कौन सी बेस है उसको अगर हम देखें तो इसके अंदर है बाय कार्बोनिक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है और ये रिएक्ट करिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्योंकि यहाँ पर बेस स्ट्रॉन्ग है तो कार्बोनिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस वाटर इसमें फॉर्म होता है। तो ये इसमें जो एसिड और बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड है कार्बोनिक एसिड। ये इक्वेशन आप देख रहे हैं तो इसमें इक्वेशन लिखने के लिए भी कहा है, तो ये इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। और थर्ड पार्ट इसमें कह रहा है कि वह यौगिक अम्लीय अथवा क्षारीय या उदासीन है, इसका pH मान भी लिखे। तो ये जो हमारी सॉल्ट फॉर्म हुई है ये सॉल्ट कैसी है? ये जो है बेसिक इन नेचर है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा जो बेस है, बेस पोर्शन जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसलिए जो हमारी सॉल्ट फॉर्म हो रही है वो बेसिक इन नेचर है और इसके साथ साथ अगर बेसिक है तो इसका pH जो है वो 7 से ज़्यादा होगा, मीन 7 to 14 के बीच में। तो स्टूडेंट्स ये भी क्लियर होगा आपको क्वेश्चन। अब कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस को हम स्टडी करते हैं। जैसे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिलिंग द मिसिंग डाटा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अमोनियम क्लोराइड हमारे पास जो सॉल्ट है और इस सॉल्ट को हम देख रहे हैं कि ये सॉल्ट हमारी कैसे फॉर्म हुई है। इस सॉल्ट का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है NH4Cl, बेस यहाँ पर है NH4OH। तो यहाँ पर हमें क्लोरीन नजर आ रही है, मीन्स यहाँ पर एसिड हमारी क्या होगी? HCl। कॉपर सल्फेट के अंदर हम देख रहे हैं तो कॉपर फॉर्मूला इसका क्या हो गया? कॉपर सल्फेट है तो CuSO4 इसका फॉर्मूला हुआ। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फेट मीन सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर है और कॉपर मीन्स यहाँ पर कॉपर हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है। उसके बाद सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला है NaCl, ये फॉर्म हुआ आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl दिया हुआ है तो एसिड हमारी हो गई HCl। उसी तरह से मैग्नीशियम नाइट्रेट में फॉर्मूला दिया हुआ है MgNO3, एसिड जो है वो नाइट्रिक एसिड है। इसमें हम ये ध्यान दें जो सेकंड पार्ट है इसका वो हमारा एसिड है, तो यहाँ पर NO3 दिख रहा है तो हमारी एसिड नाइट्रिक एसिड है। मैग्नीशियम दिया हुआ है तो हमारा बेस यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। उसी तरह से पोटेशियम सल्फेट K2SO4। अब यहाँ पर पीछे हम देख रहे हैं SO4 मीन्स जो एसिड है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, पोटेशियम दिया हुआ है तो बेस क्या हो गया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह से कैल्शियम नाइट्रेट में हम देख रहे हैं कि जो बेस है वो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है और जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि नाइट्रेट दिया हुआ मीन्स जो एसिड होगी वो हमारी नाइट्रिक एसिड होगी। तो इसके आंसर्स भी हम देख लेते हैं। ये हमारे आंसर दिए हुए हैं इसमें और वही है आंसर्स जो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताए थे। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम देखें, व्हेन जिंक मेटल इज ट्रीटेड विद dilute solution of strong acid, a gas involved which is utilized in the hydrogenation of oil, name the gas involved and write the chemical equation। तो अगेन यहाँ पर हमें पता है मेटल और एसिड जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो कौन सी गैस एलिमिनेट होगी? हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इन्वॉल्व होगी और इसका भी रिएक्शन हम लिख सकते हैं जिंक रिएक्टिंग विद स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl तो H2SO। इसको एक बार रिएक्शन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर मेटल हमने लिया है जिंक, ये रिएक्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड हमारी हो गई HCl, रिएक्ट करके फॉर्म कर रहा है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें एलिमिनेट हो रही है।
होप स्टूडेंट्स ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, आपको क्लियर होंगे। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एग शेल, कि जो अंडे का छिलका होता है उसमें नाइट्रिक एसिड अगर हम ऐड करें तो क्या होता है। तो जो अंडे का छिलका है वो किसका बना हुआ होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। और ये जब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ टू फॉर्म कैल्शियम नाइट्रेट, तो कैल्शियम नाइट्रेट यहाँ पर फॉर्म हो रहा है इसमें अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन को अगर हम देखेंगे तो जो गैस इवॉल्व है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है प्लस वाटर इज फॉर्म्ड। सो ये कंप्लीट रिएक्शन है CaCO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम नाइट्रेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज एलिमिनेटेड। सो जो गैस लिबरेट हो रही है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्ट फॉर्म हो रही है। तो जो एग शेल है वो किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। सो होप स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन मस्ट बी क्लियर कि यहाँ पर जो है हम कह रहे हैं कि क्या हो रहा है जब नाइट्रिक एसिड को हमने एग शेल के साथ ऐड किया तो यहाँ पर रिएक्ट होके इसमें कैल्शियम नाइट्रेट या सॉल्ट इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पलर क्वेश्चन अगर हम देखें, अ मेटल कार्बोनेट एक्स ऑन रिएक्टिंग विद एसिड गिव्स अ गैस व्हेन पास थ्रू अ सॉल्यूशन Y which gives carbonate back. On the other hand, a gas G is obtained at anode during electrolysis of brine, and this gas is when passed on dry Y it gives a compound Z used for disinfecting drinking water. Identify X, Y, G and Z. अब यहाँ पर आपको कुछ कुछ हिंट भी दिए हैं। अब जैसे यहाँ पर बात की है मेटल कार्बोनेट X, सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये X मीन्स इट इज़ अ कार्बोनेट which is on reacting with acid gives a gas Y which is when passed through a solution Y gives carbonate back। तो ये भी हमें हिंट मिल रहा है यहाँ पर और ये जब हम इन रिएक्शंस को अच्छे से स्टडी करेंगे तभी हम इन हिंट को पहचान पाएंगे। नेक्स्ट वो कह रहा है कि गैस G जो है वो एनोड पर ऑब्टेन हो रही है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन हमें पता है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को हम कह रहे हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका आंसर X क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको हमने HCl के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर एलिमिनेट हुई और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर के साथ या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रही है कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो गया। अगेन आप देख रहे हैं एंड दिस Y इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ब्राइन जैसे अभी मैंने कहा सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है तो क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है एनोड के ऊपर विच इज G, और G को जब हमने स्लेग लाइम के साथ ट्रीट किया तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म हुआ जो कि एक डिसइंफेक्टेंट है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें हमें जो है दो तीन पार्ट्स में दो तीन ये रिएक्शंस हमें याद इसमें हो रही हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा बाय हीटिंग। अब बेकिंग पाउडर की अगर हम बात करें, बेकिंग पाउडर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। जैसा कि इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एलिमिनेट हो रही है जबकि सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा जिसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हीट करने पर इसके वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें से निकलता है और वो एनहाइड्रस या अमॉर्फस सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर हम दोनों तरह से पहचान रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एलिमिनेट कर रहा है जबकि सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा इट इज नॉट एलिमिनेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, रादर वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर रहा है। अब ये एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड X ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस गिवन बिलो, राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूले। अब यहाँ पर एक ही कंपाउंड है X जो कि जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तीन अलग कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं A, B, C। तो अगर A को हम आइडेंटिफाई करें तो ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। किस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड है, रिएक्शन हम देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट कर रहा है जैसे कि हमने फर्स्ट रिएक्शन में यहाँ पर हम देख रहे हैं। सेकेंड रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ तो यहाँ पर वाटर फॉर्म हो रहा है। मीन्स B जो है वो हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड, वो एक सॉल्ट है और C भी क्योंकि यहाँ पर वाटर फॉर्म हो रहा है सॉल्ट एंड वाटर तो C हमारा फॉर्म हो जाएगा CH3COONA। अगेन सोडियम एसिटेट दिस इज ऑल्सो अ सॉल्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर रहा है और सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसीटेट भी इसको कहते हैं। तो ये हमारे हो गए इसके तीनों आंसर्स।
अब स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन है, मैच द इंपॉर्टेंट केमिकल्स गिवन इन कॉलम ए विद कॉलम बी। तो फॉर्मूले के साथ उसको मैच करना है, ये भी एक मेथड है कि किस तरह से हम इसको याद कर सकें फॉर्मूले को। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा हो गया CaSO4 हाफ H2O। जिप्सम में हमें पता है 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। स्लेक्ड लाइम हमारा होता है CaOH होल ट्वाइस, और ब्लीचिंग पाउडर हमारा होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो हमें हेल्प करते हैं कि किस तरह से हम उनके फॉर्मूले को रिवाइज कर सकें। तो ये नीचे इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं। होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। एग्जाम्पलर के हाई ऑर्डर थिंकिंग है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में आपके मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर हैं। लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो है जनरली आते हैं। तो इस वीडियो को, कंप्लीट वीडियो को देखें, ध्यान से देखें, इन क्वेश्चन आंसर्स को करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहें जहां पर आपको क्वेश्चंस, पूरे चैप्टर्स आपको मिल रहे हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, उनको भी हेल्प करें कि किस तरह से जो है वो भी अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी स्टडी कर सकें, और उनसे एक आइडिया मिलेगा उनको कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो क्या लैंग्वेज हो सकती है उन क्वेश्चंस की, और किस तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है, ताकि उनको एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, बोर्ड में वो उन क्वेश्चंस को इजीली आइडेंटिफाई कर सके और उनको अटेम्प्ट कर सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।